हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सो टुडे वी आर इन सेकेंड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। आई थिंक यस, सेकेंड लेक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा क्यों है इंपॉर्टेंट, देखिए आप लोग। कल तक जो हमने डिफरेंशिएशन किए थे भाई वो बेसिक डिफरेंशिएशन थे, बेसिक समझते हैं ना, वो हम 11th क्लास में ही पढ़ के आ चुके थे, आए थे या नहीं। और वो मैंने कराया, आपको लग भी रहा होगा, बहुत ही सिंपल था। अब देखिए आज जो हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर मैं वास्तव में कहूँ तो यहाँ पे से आप 12th के कहीं ना कहीं बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। अभी तक तो जो हमने किए थे 12th के थे, लेकिन वो बेसिक से बहुत सिंपल थे। तो देखिए आज हम करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है ना, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x और sec x, cosec, cot x। तो इनवर्स क्या हो जाता है इनका, देखिए sin x का होता है sin इनवर्स x, cos x का होता है cos इनवर्स x। इनवर्स पढ़ते हैं, देखिए sin x से है ना, तो अगर -1 पावर जैसा लिखा होता है इसको पढ़ा जाता है sin इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन आप याद करिए, मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा किसी दिन। नहीं तो देखिए sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है भाई 1/√1 - x²। आपने याद करना पड़ेगा भाई, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। देखिए याद ज्यादा नहीं करना, 3 ही करने की कोशिश करिए आप। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन प्रूफ मैं करूंगा, मैंने बता दिया आपको। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। अब देखिए cos इनवर्स x का सेम यही है, देखिए 1/√1 - x² है, बस प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। tan इनवर्स x का याद करना है आप लोगों ने, क्या होता है देखिए 1/1 + x² होता है भाई, रूट हट जाता है और बीच में प्लस आता है, ऐसा ही तो है, रूट हट गया 1 + x² हो गया। अब tan इनवर्स आता है तो cot इनवर्स सिंपल, यहाँ प्लस की माइनस लगा दो बस, इसके साथ ये। अब ऐसे देखिए sec इनवर्स x का होता है 1/√x√x² - 1 और cos का क्या होता है खाली माइनस। अगर cos का यहाँ दिख नहीं रहा तो ये भाई cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x√x² - 1। तो अगर मैं बोलूं, अगर आपको sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद है भाई तो cos इनवर्स सिंपल है, उसी में माइनस लग गया। tan इनवर्स याद है तो cot इनवर्स भी वैसा ही है, और sec इनवर्स याद है तो cos इनवर्स उसका उसी में बस माइनस साइन लग जा रहा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कहते हैं, आपने डिफरेंशिएशन करने हैं तो आपको भाई कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता दिया था आपने क्या करना है। एंगल डबल के फॉर्मूले भाई तुरंत आप स्क्रीनशॉट खींच ले या इन फॉर्मूलों को लिख ले भाई। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x, 2 या फिर एक और होता है भाई sin 2x का 2 tan x / 1 + tan² x। cos 2x के ये फॉर्मूले होते हैं भाई, कोई भी अप्लाई कर सकता हूं लेकिन रीजन होगा वहां। और tan 2x का एक फॉर्मूला ये होता है और tan 3x का ही होता है। फिलहाल ये यूज करूंगा मैं, तो मिनिमम आप इतने फॉर्मूले तो याद करिए इन क्वेश्चंस को बताने के लिए, ठीक है भाई। इसका आप लिख लें तुरंत, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई, बेसिक फॉर्मूले आएंगे नहीं। तो ये आप लिख लें, मैं बार बार कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें या देख के तुरंत लिख लें पॉज करके वीडियो को। तो चलिए आते हैं, फिर क्वेश्चन लिया मैंने। आज हम क्या सीखने वाले पता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब यहां देखिए, फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग कह रहा है, मींस आपने डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के। y यही dy/dx से लाना है मैंने, तो मैं लाता जाऊंगा dy/dx। अब यहां आएगा sin इनवर्स x ना आके ऐसा आ गया। अब इन क्वेश्चन में कैसे काम किया जाता है, क्या किया जाता है, सीखिए आप लोग। अब ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, इस फंक्शन के लिए dy/dx से लाना था, कल तक भी लाना था, वहां इनवर्स वाला नहीं आता था। यहां देखिए आ गया sin इनवर्स x। अब यहाँ पे एक रूल बता रहा हूं, सीखिए पहले आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप कोशिश ये करना, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है ना तो अंदर क्या आ जाए, कैसे भी साइन आ जाए, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है भाई। अगर यहाँ tan इनवर्स होगा तो अंदर क्या होगा tan, cos इनवर्स है तो cos, ताकि कैंसिल हो जाए, हमारे लिए डिफरेंशिएशन आसान हो जाए। तो यहाँ क्या करते हैं, इनवर्स वाले क्वेश्चन में दिखते ही मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं, यहाँ x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करते हैं भाई। x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करिए कि जिससे ये कैंसिल हो जाए और साइन आ जाए अंदर। तो देखिए मैं क्या रख रहा हूँ, ध्यान से सीखना है आप लोगों ने। पुट इनवर्स वालों में ऐसे काम करना है, सीखिए। x = मैं पुट करने वाला हूँ tan x, चलो x में यही तो tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है भाई। x में क्या पुट करने वाला हूँ, tan थीटा। देखिए ऐसा करके क्या फायदा होगा, y = हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन x में था तो डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट करके, थीटा में तो मैं नाम रखा हूँ अपनी तरफ से। पुट x = tan थीटा sin इनवर्स, चलिए x tan थीटा रखता हूं भाई, 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा होगा, क्योंकि आपने x पुट कर दिया भाई tan थीटा, किया ना। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, ये क्यों रखा बता रहा हूं। x की जब मैं tan थीटा रखता हूं तो देखिए 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा फॉर्मूला होता है भाई, अब भी लिखे थे मैंने, y = sin इनवर्स, तो ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, होता है नहीं, sin 2 का फॉर्मूला होता है, तभी तो मैंने x ये रखा। अब देखिए ऐसा करके फायदा क्या हुआ, sin इनवर्स ये है, sin ये है, sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल, तो y = बताइए क्या बच गया, 2 थीटा। अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, y = हमें क्वेश्चन ये दिया था, हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, हमें x ये रखा, और रखा क्यों बता दिया,
साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन लाने की कोशिश करते हैं, तो अभी आ गया कैंसिल हो गया, इतना आ गया। अब क्वेश्चन हमारा एक्स में था, थीटा में हमने माना था, तो थीटा कितना आ जाएगा ये से बताइए। थीटा ये टेन जब सीधे इधर आता है, टेन थीटा तो इंटू में वाला नहीं है, इनवर्स को ऐसे लाते हैं, देखिए टेन थीटा तो टेन कभी भी इधर आता है तो एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है, ये भी आप दिमाग में रखिए, ठीक है। एक्स इक्वल टू टेन थीटा क्यों रखा वो बता दिया मैंने। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाता हो। अगर यहाँ पे साइन थीटा होता है तो थीटा इक्वल टू इधर आता तो क्या हो जाता बताओ, साइन इनवर्स एक्स। अभी बताऊंगा और मैं। तो y इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं, y इक्वल टू आ जाएगा टू थीटा की जगह कितना आया भाई, टेन इनवर्स एक्स आया। कितना आया थीटा की जगह, टेन इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन हमारा ये था, अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, y की जगह x किया, ये पुट किया और कन्वर्ट करके ये बना दिया भाई, ये बन गया। इसी को ऐसा बना दिया, हमने करना था डिफरेंशिएशन, अब मैं करूंगा डिफरेंशिएट, क्योंकि अब टफ नहीं है। देखिए अब सिंपल सा है, यहाँ साइन इनवर्स के अंदर बड़ा सा था, अब सिंपल है। देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए भाई, y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx, टू बाहर, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने याद करने को कहा था, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो अवर आंसर इज टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आ तो गया dy अपॉन dx, तो मैंने डिफरेंशिएशन सीधे नहीं किया, ऐसे किया। तो अगर मैं कुल मिला के कहूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में जो आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा आप ये कोशिश करना, उसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए। आसान कैसे बनेगा, यहाँ साइन इनवर्स तो साइन लाने की कोशिश करना, यहाँ कॉस इनवर्स तो कॉस, और आएगा कब, एक्स की जगह आपने कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू रखनी पड़ती है। आपको दिख जाएगा फॉर्मूला, जिसकी फॉर्मूला में जितनी अच्छी कमांड होगी भाई, वो इन वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। तो ध्यान से करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, y इक्वल टू है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और जो x वेरी कर रहा है बोल रहा है 0 से 1 तक। ठीक हो गया, 0 to 1, याद है ना कहाँ पे वैल्यू होती है कॉस की, 0 से 1, कॉस 0 पे 1 और कितना कॉस पाई बाई 2। कैसे तो से, चलिए ये तो कंडीशन है। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना। आपसे बोला भाई इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, क्या करिए, डिफरेंशिएशन। आपने dy अपॉन dx करना है, आपने जैसे ही देखा इसका डिफरेंशिएशन करना है आप लोगों ने, यहाँ पे एक चीज देखिए, आप कॉस इनवर्स दिखा या नहीं पहले बताओ, दिख गया ना। तो मैंने कहा था जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ कॉस इनवर्स, तो कोशिश करिए अंदर कॉस आ जाए। तो कैसे आएगा, देखिए एक्स या कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखिए। तो मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ एक्स की जगह फिर से टेन थीटा। ये कोई रूल नहीं है, टेन ही रख रहे हैं, तो क्योंकि अभी फॉर्मूला बन रहा है टेन रख के, साइन या कॉस रख के नहीं बनने वाले। तो x की अगर मैं टेन थीटा रखता हूँ तो सीधे बताइए यहाँ थीटा बाद में रखना पड़ेगा ना चेंज, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स x, इधर आ गया। देखिए कैसे हो जाएगा फिर, अब ये y इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, ये हमारा गिवन फंक्शन था, डेरिवेटिव हमने करना है, अभी शुरू नहीं किया है। तो ये हो गया cos इनवर्स वन माइनस एक्स, ये कितना भाई हमने पुट किया है टेन थीटा, तो वन माइनस टेन रखूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स, ये पहचाना सा है भाई आपका, किसका फॉर्मूला होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा का होता है भाई। बढ़िया तो गया, ये कॉस तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया बताइए, टू थीटा। अब डिफरेंशिएशन करना ही हमने, तो एक काम करते हैं यहाँ पे y इक्वल टू टू थीटा की वैल्यू कितना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन x में था ना, तो लास्ट में हमने ये थीटा में तो हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x, थीटा की जगह रखिए टेन इनवर्स x। तो अब डिफरेंशिएशन कर दो भाई इसका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो भाई इसका डेरिवेटिव करिए, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, आगे टू तो ठीक है, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज dy अपॉन dx, अवर आंसर। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन क्या करना है फिर प्रोसेस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में x या कुछ ऐसा पुट करना है कि जिससे हमारे लिए सॉल्यूशन करने में आसानी हो। अब ये नहीं कि डायरेक्ट यहीं पे डेरिवेटिव करो तो फिर फंस जाओगे, तो पहले इसको सिंपलीफाई फॉर्म में इतना लाया, डिफरेंशिएशन किया नहीं था तो लास्ट में कर दिया, तो फंक्शन को कन्वर्ट करा के आसान कर दिया हमने। इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है ना आपको, कॉस इनवर्स से तो अंदर कोशिश करिए कॉस ही लाने की, और x से आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये नहीं कि अभी ये। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए फटाफट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड वन इज y इक्वल टू हमारा क्वेश्चन है भाई टेन इनवर्स, फटाफट कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सीधे तो करेंगे नहीं, तो एक्स या फिर से क्या रखने वाला हूँ मैं, देखिए टेन थीटा रखने वाला हूँ, फटाफट इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, पुट या लेट टेन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल बताइए कितना हो जाएगा ये टेन इनवर्स एक्स। अब ये मत करते हैं कि हर क्वेश्चन में आप बार बार टेन ही रख रहे हो, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है भाई टेन रख के, क्यों बन रहा है देखिए। और ऐसे भी देखिए यहाँ टेन इनवर्स, तो मेरी कोशिश क्या होगी यहाँ टेन लाने की, तो टेन इनवर्स तो ठीक है,
अब मत कहना वहां साइन इनवर्स था बाहर, पिछले क्वेश्चन में अगर मैं कहूं तो कॉस इनवर्स था, अंदर कॉस आना चाहिए, तो आप कहोगे एक्स या कॉस क्यों नहीं रखा पिछले क्वेश्चन में? तो भाई कॉस के कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा था, जब मैं टेन रख रहा था तभी वहां देखिए कॉस का फॉर्मूला बन जा रहा था अंदर। अब यहाँ देखिए कुछ भी रखो आपको फायदा होना चाहिए, टेन इनवर्स तो है वो तो हमें दिमाग में यहाँ टेन आना चाहिए, तो एक्स क्या रखा जाएगी यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए, तो एक्स अगर मैं टेन थीटा रखूँ ना तभी फॉर्मूला बन पाने वाला है। और फॉर्मूले में तो बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए आप लोगों की। ये देखिए किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद है ना। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, क्या बचा होगा 3 थीटा, तो कहीं ना कहीं आ तो गए y इक्वल टू 3 थीटा। अब हमारा क्वेश्चन x में था तो y इक्वल टू 3, थीटा कितना है भाई, थीटा क्या है टेन इनवर्स x, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब लिखोगे डिफरेंशिएट, क्योंकि हमने तो लाना dy अपॉन dx था ना, इनवर्स वाला है तो प्रोसेस ऐसे होते हैं, याद करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। dy अपॉन dx कितना हुआ 3, टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, है सिंपल। इनवर्स से मैं तो ऐसे काम करना है। टेकिंग वन मोर एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल आई थिंक, चलिए फोर्थ एग्जांपल को लेते हैं। फोर्थ थोड़ा सा खास है भाई, एग्जाम में पूछा भी गया फोर्थ पार्ट। ये है भाई क्वेश्चन, y इक्वल टू आपके पास है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो रेंज दी है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, बोल रहा है x, cos इनवर्स -1 to 1, ठीक है भाई। तो मतलब -π/4 से π/4 बोल सकते हैं इसमें हम x की वैल्यू। तो चले इधर आते हैं फिर, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, आपसे कहा dy अपॉन dx चलाना है, तो आपने देखा यार यहाँ तो डिफरेंशियल करना है, इनवर्स वाला दिख गया, और सर ने कहा था इनवर्स वाले क्वेश्चन में यहाँ cos इनवर्स, तो कोशिश क्या करिए यहाँ भी क्या है cos आए, क्या है cos। तो देखिए y इक्वल, अब मत कहना इस cos को तभी cos है, कोई फॉर्मूला नहीं बनता है 2 cos थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, नहीं बनता है। एक ही फॉर्मूला तब बन सकता है जब मैं x क्या पुट करूँ यहाँ पे, फिर से x इक्वल टू भाई टेन थीटा रखूँ, x में टेन थीटा रखूंगा तो थीटा पहले चेंज कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x, टेन इधर आया तो टेन इनवर्स, चलिए x रखिए भाई टेन थीटा, cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। तो y इक्वल टू cos इनवर्स, और दिमाग में ये भी है यहाँ cos तो यहाँ cos ही है, लेकिन ये फॉर्मूला होता है कहीं ना कहीं, होता तो है भाई 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन, टेन रखने पर ही फॉर्मूला बनता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है भाई sin 2 का फॉर्मूला होता है नहीं, पहले बताइए, होता है sin 2 का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक समस्या क्या होगी ये सीखिए आप लोग, cos इनवर्स है लेकिन यहाँ गया है sin, हमें तो चाहिए था ना यहाँ भी cos, तो cos में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, ऐसे लिख देता हूँ मैं, cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है बताइए पहले, sin थीटा होता है नहीं, π/2 पे चेंज हो जाता है, cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो देखिए थीटा की जगह अगर मैं बोलूँ 2 थीटा रखो इसी जगह, हाँ थीटा की जगह 2 थीटा रखो तो क्या हो जाएगा बताइए, cos π/2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। पहले तो समझिए ये फॉर्मूला होता है ना, थीटा की जगह मैंने 2 थीटा रख दिया है, ठीक है इसको रख दो। साइन, ये तो फॉर्मूला होता है, थीटा की जगह मैंने 2 थीटा रखा, क्यों देखो sin 2 थीटा को तभी तो cos में लिख पाऊंगा मैं, देखिए cos π/2 माइनस थीटा होता भी है sin थीटा। अब ये चेंजिंग तो आना चाहिए आप लोगों को, और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसको ही बदलना, इनवर्स तो बदल लेंगे नहीं अभी हम, y इक्वल टू cos में तो मैं चाहूंगा यहाँ cos आए, तो sin 2 थीटा की जगह क्या रखता हूँ, देखिए इसकी जगह ये रख सकते हैं cos π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 समझते हैं आप कांस्टेंट हुआ, π/2 90 डिग्री पड़े, cos इनवर्स से cos कैंसिल, दैट मींस y इक्वल टू आ गया भाई π/2 माइनस 2 थीटा, और फाइनल स्टेप इज देयर, y इक्वल टू ये हो गया भाई। अब y इक्वल टू π/2 तो ठीक है, माइनस भी ठीक है, 2 थीटा की वैल्यू मैंने कहा था वापस रखना है tan इनवर्स x, क्योंकि आपका क्वेश्चन x में था, थीटा में तो हमने कन्वर्ट किया था। अब देखिए यहाँ से आगे ये फॉर्मूला लिख लेना, अब हमने तो डेरिवेटिव करना था, ये आ गया हमारा फंक्शन, हमारा ये था आसान ऐसा बना दिया हमने, इनवर्स के अंदर बड़ी सी चीज नहीं है। तो अब लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करिए अब डेरिवेटिव dy अपॉन dx, π/2 कांस्टेंट हुआ भाई 9 डिग्री, उसका डेरिवेटिव 0, -2 बाहर आएगा, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर, ठीक है भाई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्यों था आप समझ गए ना, यहाँ cos इनवर्स था, cos चाहिए, लेकिन यहाँ आ जाता था sin, तो sin को हम लिखते हैं cos π/2 माइनस थीटा। अगर मैं सीधे बोलूँ वहाँ sin थीटा को आप सीधे लिख सकते हो cos π, अगर कभी भी ना किसी sin को cos तो cos π/2 माइनस थीटा लिखो sin हो जाता है, अगर cos है sin लेना तो sin π/2 माइनस थीटा लिखो cos हो जाता है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से सीखना आप लोग, आता है ये आप लोगों को, अब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आप लोगों ने भाई। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, मैंने बता दिया था कि क्या पुट करते हैं, साइन थीटा ही पुट करते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें साइन या कुछ और ना रखना पड़े, ये भाई नेक्स्ट एग्जांपल,
एक और कर देते हैं, देखिए y इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x रूट 1 माइनस स्क्वायर कंडीशन दी है माइनस 1/√2 से बड़ा है x और लेस देन 1/√2। फिर वही माइनस π/4 से π/4 के बीच में x की वैल्यू बताना चाह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए आपसे बोल रहा है इस चीज़ का डेरिवेटिव करिए। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया बताइए? पहले ये हमारा क्वेश्चन है dy/dx से लाओ बोला गया भाई, तो आपके दिमाग में ये आया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो काश यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर भी क्या आ जाए, साइन आ जाए, अंदर क्या आ जाए, साइन। अब देखिए कैसे आएगा साइन, x की जगह आप कुछ भी रखिए जिससे आपको फायदा हो। अगर मैं x अभी 10 रखता हूँ कोई फायदा नहीं है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। साइन रखता हूँ या कॉस रखता हूँ तब बनता है, या कुछ कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रखते हो साइन कॉस टेन में, तो मैं यहाँ पे क्या रख के फायदा होने वाला है। देखिए मेरा टारगेट तो फिक्स है भाई, यहाँ साइन इनवर्स तो अंदर साइन आए, तो मैं x क्या पुट कर रहा हूँ पता है, साइन थीटा आएगा। देखिए क्यों आएगा बता रहा हूँ, 2x रख दूंगा ना साइन थीटा तो आ जाएगा ना साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर भले आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लोग बोल जानते हैं भाई कॉस स्क्वायर होता है, और साइन इंटू कॉस साइन में ही आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा बता रहा हूँ। अभी हम पुट कर रहे हैं x साइन थीटा, x की वैल्यू तो पुट करनी पड़ती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जगह, ये तरीका होता है, ये मेथड है। तो थीटा कितना जगह बताइए, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x, ये भी सीखिए क्योंकि थीटा को तो लास्ट में रिप्लेस करना पड़ेगा ना। x में क्वेश्चन था, थीटा में तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए रखते हैं भाई y इक्वल टू एक्स हम पुट करने वाले हैं साइन थीटा। फायदा देखना क्या होने वाला है, साइन इनवर्स 2x तो मैं रखूंगा भाई साइन थीटा रूट 1 माइनस एक्स साइन थीटा रखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स तो ये है, और हमारी कोशिश पूरी रहेगी अंदर साइन आया, ये 2 साइन थीटा तो ये रूट ठीक हो गया। आप सभी लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट मींस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू आ गया, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ भाई, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं कर रहा हूँ मैं स्टेप्स को। 2 साइन थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा से रूट हटेगा तो कॉस थीटा बचेगा। अभी देखिए सही नहीं, अंदर केवल साइन चाहिए, साइन कॉस दोनों आ रहे हैं, और ब्रैकेट के अंदर अगर आप गौर से देखो तो फॉर्मूला होता है भाई, किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है नहीं बताइए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन वर्स साइन एलिमिनेट, दैट मींस y इक्वल टू एलिमिनेट नहीं करना, ऐसे अपने आप बढ़ गए, साइन से साइन वर्स कैंसिल, y इक्वल टू 2 थीटा। हमने तो डिफरेंशिएशन करना था, हमने डिफरेंशिएशन किया नहीं, लेकिन फंक्शन को ऐसा बना दिया है y इक्वल टू, चलिए थीटा कितना है पहले ही नहीं कर दोगे डेरिवेटिव, पहले x में कन्वर्ट कर लोगे फंक्शन को, 2 साइन इनवर्स x। अब करिए डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट, तो dy/dx आएगा 2 बाहर, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। तो मैं फाइनली अगर मैं बताऊं पूरे वीडियो का निचोड़, तो भाई जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन करना होता है तो क्या करते हैं बताइए, सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि जो अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आए, बाहर कॉस इनवर्स तो वहां भी कॉस आए, 10 है तो 10, अब रखना नहीं है। अब x की वैल्यू क्या रखी जाए कि कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन जाए। x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, उसमें पाबंदी नहीं है, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं जिससे कि फॉर्मूला बन जाए, फिर बस कैंसिल होगा, और क्वेश्चन को आप थीटा में अपनी तरफ से लेके थे, बाद में कन्वर्ट करके डेरिवेटिव कर देना है, फिर आ जाएगा क्या dy/dx, सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।